वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल और एसक्यूएल में हाउ टू अपडेट अ टेबल। तो हम लोग जानेंगे कि अगर हमें इनने एक टेबल बना लिया, अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ अपडेट करना है तो वो कैसे करते हैं, उस क्वेरी को हम कैसे रन कराएंगे। तो पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट तो क्रिएट टेबल, कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं, ऑफिसर्स नाम का ही एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब उसमें हम लेके उसकी आईडी डाल देते हैं जो कि इन डेटा टाइप का होगा। नेम डाल देते हैं, नेम वैरचर 20 कैरेक्टर्स तक ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है हमारा, एज ले लेते हैं, एज जो कि इंट में होगा। देन एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस भी हम लोग कैर में ले लेते हैं। अब चलिए हम सैलरी भी ले ही लेते हैं, इतना कुछ ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, ये भी इंट में हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज एंड देन ये फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं। ऑफिस नाम का आईडी इंट है, नेम वैरचर एज एंड एड्रेस सैलरी, मतलब हमने इसमें कितना कुछ डाला है, आईडी नेम एज एड्रेस सैलरी, मीन्स 5 कॉलम हमारा बनेगा। एंटर रहते हैं, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट इनटू ऑफिसर्स वैल्यूज। ऑफिसर्स वैल्यू आईडी नेम नेम एज देन आईडी नेम एज और एड्रेस। और इसके आगे में वही एंड लगाना ही है हमें। देन हमारा क्या है, सैलरी। इंटर वैल्यू फॉर आईडी, आईडी हम लोग 1 ले लेते हैं। नेम में डाल देते हैं रमेश, इसका एज 32 ले लेते हैं। एड्रेस अहमदाबाद ले लेते हैं, अहमदाबाद ले लिए। फिर इंटर सैलरी ले लेते हैं, चलो 1500 इसका सैलरी ले लेते हैं। तो हमारे से वैल्यू इंसर्ट हो गया, एक रो क्रिएट हो गया हमारा। और स्लैश दे के और वैल्यू कर लेते हैं, इसकी आईडी हम लोग 2 ले लेते हैं। कौशिक नाम रख लेते हैं, एज उसके हम लोग 25 रख देते हैं। एड्रेस हम लोग दे देते हैं दिल्ली, दिल्ली सैलरी हम लोग 2000 दे देते हैं। फिर हमारा रो क्रिएट हो गया, फिर हम स्लैश देंगे, फिर हम और एक वैल्यू डाल देते हैं 3। नेम में हार्दिक, हार्दिक ले लेते हैं। एज में हम लोग उसका 56 ले लेते हैं। एड्रेस हम लोग इसका भोपाल ले लेते हैं। सैलरी हम लोग इसकी 2500 ले लेते हैं। हमारा ये फिर एक और वैल्यू, एक और लास्ट वैल्यू हम लोग और डाल देते हैं। ठीक है, आईडी हम लोग इसकी 4 ले लेते हैं। नेम हम लोग इसका कोमल मान लेते हैं, कोमल नाम है इसका। इसका हम लोग एज ले लेते हैं 20, चलो 20 ले लिया। एड्रेस हम डाल लेते हैं, कहीं का भी ले लेते हैं, कोटा ले लेते हैं। सैलरी पूछ रहा है, सैलरी हम लोग इसको दे देते हैं 3000 दे दिया। अब इंटर किया, हमारा वैल्यू इंसर्ट हो गया, रो क्रिएट हो गया। अगर हमें देखना है कि हमारा टेबल कैसा क्रिएट हुआ है तो सेलेक्ट एट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑफिसर्स। तो ये हमारा वैल्यू। अब अगर हमें इसमें कुछ अपडेट करना है, अब हम अपडेट के बारे में सीखेंगे। मान लो अगर हमें इसका एड्रेस चेंज करना है, मान लो रमेश जो है पहले अहमदाबाद में रहता था, अब वो शिफ्ट हो रहा है कहीं पे एमपी में, मान लो मध्य प्रदेश में वो शिफ्ट हो रहा है, एमपी में या फिर इंदौर में शिफ्ट हो रहा है। चलो इंदौर में मान लेते हैं इसको, इंदौर में शिफ्ट हो गया। तो अब वो क्या करेगा, अब जो ऑफिसर्स की जो ऑफिसर्स का जो वो बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, उसमें अब हम
अब कहीं भी आप एड्रेस अगर चेंज होता है आपका, तो आप अपने ऑफिस में जहाँ काम करते हैं वहां तो आप अपना एड्रेस चेंज करवाओगे कि हमारा न्यू एड्रेस ये हो गया, आप हमारा एड्रेस चेंज कर दो। तो ये जब एसक्यूएल में सारे डेटा रखे गए हैं तो उसमें से चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें हमें चेंज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, अपडेट अपडेट ऑफिसर्स। ऑफिसर्स क्यों, क्योंकि टेबल नेम, यहाँ पे जो टेबल नेम होगा आपको वही डालना है। आपका टेबल नेम जो भी होगा, आप ऑफिसर नाम का, कस्टमर, पैसेंजर, कोई भी नाम का टेबल नेम आप डालते हैं वहां पर आपको वही डालना है। अपडेट ऑफिसर्स मैंने लिखा क्योंकि मेरा टेबल का नाम क्या है, ऑफिसर्स है। अपडेट टेबल। अब हम लिखेंगे सेट एड्रेस। एड्रेस हमें चेंज करना है, एड्रेस इसका अहमदाबाद है बट हमें चेंज करके इसे इंदौर करना है, तो इंदौर लिख देते हैं। इंदौर, इंदौर लिखा। मान लीजिए हमें रमेश का ही चेंज करना है, तो अपडेट ऑफिसर सेट एड्रेस इंदौर। अब हमें किसका चेंज करना है वो हमने नहीं लिखा अभी तक, हमने इतना ही लिखा है कि हमें जो एड्रेस है वो इंदौर करना है, पर किसका एड्रेस इंदौर करना है। तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या तो आप वेयर करके, वेयर, या तो वेयर करके कुछ भी ले सकते हैं। आप आईडी डाल सकते हैं, आप उसका नेम डाल सकते हैं, आप एज डाल सकते हैं, सैलरी डाल सकते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप सैलरी 1500 रमेश की है, मान लो अगर हमने और टेबल बनाया था, किसी और की सैलरी भी 1500 होती, तो उसका एड्रेस भी चेंज हो सकता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगा। और नेम से आप चेंज करोगे तो नेम रमेश, दो नाम का रमेश भी हो सकता है, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। बट जो आईडी बनती है वो आईडी तो यूनिक होती है ना, तो उस आईडी से अगर आप रमेश का चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो सिर्फ रमेश का ही यहाँ पर एड्रेस चेंज होगा। अदरवाइज क्योंकि एज का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर एज रमेश का 32 है और भी अगर मेरे पास डेटा होते तो किसी और का भी एज 32 हो सकता था, तो हम इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें दो जगह किसी और का एड्रेस भी गलती से चेंज हो सकता है, इसलिए हमें ऐसा चीज डालना है जो हमारा प्राइमरी की हो, जो हमारा मतलब यूनिक चीज हो कोई। तो हमारा आईडी ही एक यहाँ पे यूनिक है, आईडी हमेशा सबको अलग अलग आईडी दी जाती है, कभी भी किसी को सेम आईडी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे जो भी ऐसा कोई चीज हो जो प्राइमरी की हो, जो यूनिक हो, वही यहाँ पर लिखना है जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। और अगर हमारे पास डेटा है, उस डेटा में किसी का सेम डेटा नहीं है, तो आप उस जगह सैलरी भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा 1500 यहाँ पे हम चेक करते हैं, किसी का भी 1500 सैलरी नहीं है, तो अगर आप 1500 सैलरी भी लिखते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ रमेश का ही चेंज होगा, लेकिन अगर किसी और का रहता तो ये प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो हम लोग लिख देते हैं वेयर आईडी इक्वल्स टू, हम लोग ले लेते हैं, हमें रमेश का चेंज करना है तो 1 लिख देते हैं, लिख दिया हमने। अब हम इसको सेमीकोलन देकर के फिर एंटर करेंगे, तो हमारा क्या दिखा रहा है, 1 रो अपडेटेड, हमारा रो अपडेट हो गया। अब हमें इसे देखना है, तो फिर से हम देख लेते हैं कि हमारा चेंज हुआ या नहीं। तो अब देखेंगे क्या, हमारा अहमदाबाद की जगह पे रमेश का एड्रेस क्या हो गया है, इंदौर हो गया, मतलब कि ये वर्क कर रहा है। तो इसी तरह आपको वर्क कराना है, आपको कुछ भी चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, अगर किसी का एज चेंज करना है, मान लो हार्दिक का एज, हम जब उसका डेटा टाइप कर रहे थे तो हमारा गलती से एड्रेस हार्दिक का 56 हो गया, जबकि उसका एज है, उसका एज मान लेते हैं 65 एज है, हमने गलती से 56 लिख दिया। तो अगर हमें तब चेंज करना है तब हम क्या लिखेंगे, अपडेट ऑफिसर्स सेट एज इक्वल्स टू 65। हमें किसका चेंज करना है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, वेयर नेम इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, वेयर सैलरी भी ले सकते हैं, बट जिसमें ऐसा चीज डालना है जो हमेशा यूनिक हो, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो वेयर आईडी हम लोग ले लेते हैं, आईडी इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। क्या बता रहे हैं, इनवैलिड रिलेशन ऑफिसर सेट कस्टमर्स, कुछ गलती लिख दिया होगा हमने, अपडेट ऑफिसर सेट एज इज इक्वल टू 65, वेयर, ओ यहाँ पे नेम लिखा गया गलती से, इसलिए हमें आईडी सिर्फ चेंज करना है, यहाँ पे नेम वाला गलती से लिखा गया, इस वजह से ऐसा ये एरर शो कर रहा है। तो आईडी इक्वल्स टू 3, अब हम करेंगे तो हमारा दिखाएगा अपडेटेड, तो क्या दिखा रहा है, हमारा 1 रो अपडेटेड। अब हम अगर इसे देखना है हमें फिर से कि हमारा अपडेट हुआ है कि नहीं, तो हम देख सकते हैं। तो देखेंगे क्या, हमारा हार्दिक का जो एड्रेस, ये एज क्या है, वो चेंज हो गया, 65 हो गया। तो इसी तरह आप अपडेट कर सकते हैं, आपको कुछ भी अपडेट करना है, कुछ भी आपने मिसप्रिंट कर दिया, कुछ भी करना है, तो इस तरीके से आप टेबल को अपडेट कर सकते हैं। तो अब अगली वीडियोस में हम लोग क्वेरीज सीखेंगे कि कैसे क्वेरीज रन कराते हैं। बहुत सारे क्वेरीज, मैं एक क्वेश्चन लेकर आपके पास आऊंगी, उस क्वेश्चन को पहले मैं उसका टेबल क्रिएट करूंगी, फिर उसमें जो जो क्वेरीज है उस हिसाब से उसको रन करा करके आप लोग के सामने दिखाऊंगी कि कैसे क्वेरीज को रन कराते हैं। तो अगली वीडियोस में हम क्वेरीज पढ़ेंगे, और इस वीडियो में हमने अपडेट कैसे करते हैं ये देख लिया है। तो आज का वीडियो हमारा जो है यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।